उतरी तो उन्हें ड्रम बजने की आवाज आई और ठीक उसी टाइम पर उनके पाँव के नीचे की सीढ़ियां भी टूट गई। नीचे कांच का फ्लोर भी टूटा और उनको बहुत ज्यादा चोट आ गई। शीशे और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उनके मुंह पे स्टैब हो चुके थे। अपना मुंह देखने के लिए वो जब शीशे के पास गई तो उन्हें गैस के लीक होने की स्मेल आई। वो फौरन किचन में गई और जैसे ही उन्होंने स्टोव के पास कुछ सूंघने की कोशिश की तो एकदम से वहां पे स्पार्क आने की वजह से आग लग गई और उनका पूरा मुंह जल गया। जलते हुए चीखते चिल्लाते वो घर से बाहर निकल आई। उन्हें समझ नहीं आया और वो सामने वाले बिलबोर्ड के पास चली गई, जहाँ जाते ही उनका सर बिलबोर्ड में स्टैब हो गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। ठीक इसी टाइम पर हेल को अपने मोटेल रूम में एक भयानक सपना आ रहा था। उसने इस सपने में अपनी मॉम को एक बहुत ही भयानक रूप में देखा और मंकी को भी देखा, जिसे देखते ही वो डर कर उठ गया और तभी उसने देखा कि उसके फोन पे बेल की कॉल आ रही थी, वो भी इतने सालों बाद। वो डरकर उसकी कॉल को उठाता है तो बेल उसे बुरी खबर देता है कि वो मंकी दोबारा से कहीं आ गया है और उसने तबाहियां भी फैलाना शुरू कर दी हैं। मुसीबत बहुत बड़ी थी, इन्हें उसे किसी तरह खत्म करना ही था, लेकिन इसी बात पे दोनों के दरमियान में लड़ाई हो गई कि उसे ढूंढकर खत्म करेगा कौन। ये बात करते हुए हेल कमरे से बाहर निकल आया था। वो देखता है कि पास के एयर कंडीशन से कुछ आवाजें आ रही थी। वहां पर स्पार्किंग हो गई, एयर कंडीशन जाकर दूर गिरा और वायर टूटकर